हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में आपका 5th सेमेस्टर का सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपका कोर पेपर 11 है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है भारत का इतिहास 1885 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक। ठीक है, इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, कौन सा शॉर्ट टाइप के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, सारा कुछ डिस्कस करेंगे और सिलेबस को भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आप सभी जानते हैं कि हम लोग का कोर पेपर 5 में 1885 से लेके 1950 तक का समय अवधि को बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि जो 1885 का डेट है, ये हम लोग का कांग्रेस का स्थापना का टाइम है था। ठीक है, जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, उस टाइम से लेके यानी आज़ादी के बाद तक का हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 कलर का प्रयोग किया है, एक नीली स्याही और एक लाल। जो नीली कलर का में लिखा गया है दोस्तों, वो आपका शॉर्ट टाइप के लिए इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव नहीं, यानी 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपको करा दूंगा। ठीक है, ये शॉर्ट टाइप के लिए आपके इंपॉर्टेंट रहेगा 5 मार्क्स के लिए, और जो लाल से लिखा गया है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो दोस्तों पहला जो यूनिट है वो 1905 का राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, उसमें हम लोग को पहला जो उसका यूनिट 1 है, उसमें पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की का गठन, और इसी में है नरमपंथी और उग्रपंथी को भी देख लेना है। ठीक है, यानी आप सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1885 में स्थापना हुआ था, वो बाद में उसका विघटन हो गया था नरमपंथी और उग्रपंथी में। तो इनके कौन कौन सा सदस्य था वो भी आपको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसमें दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, बंगाल का विभाजन पढ़ना है। वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बंगाल विभाजन के कारणों का वर्णन करें, या फिर लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन का क्या उद्देश्य था। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कीजिए, बंगाल विभाजन के कारण। ठीक है, दूसरा दोस्तों क्वेश्चन रहेगा स्वदेशी आंदोलन क्या था, स्वदेशी आंदोलन का क्या कारण थे। ठीक है, ये सवाल आपका शॉर्ट टाइप में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट उसी में आपका है भारत और विदेश में क्रांति, लेकिन ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। फिर आपका जो डी वाला पोर्शन है, इसमें आपका इम्पोर्टेंट रहेगा अंग्रेजी शिक्षा। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, या फिर भारत का शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का क्या प्रभाव हुआ, ये अंग्रेजी शिक्षा आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये वाला टॉपिक भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो यहाँ पर भारतीय राष्ट्र आंदोलन में प्रेस की भूमिका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पक्का 20 नंबर का में पूछा जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्र जो आंदोलन में प्रेस की भूमिका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से भी बता सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर सिलेबस इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि आप कहाँ से क्वेश्चन लाए, आपको कौन बताता है। तो दोस्तों कोई नहीं बताता है, मैं ये सब को पढ़ा हूँ और कुछ सालों में देखते हुए आया हूँ कि यही सब सवाल बार बार रिपीट होता है। तो आप लोग भी ये सब कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग यूनिट 2 में आ जाते हैं। यूनिट 2 में क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन है, 1919 का राष्ट्रीय आंदोलन। तो 1919 में राष्ट्रीय आंदोलन जो सब हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों खिलाफत आंदोलन। दोस्तों खिलाफत आंदोलन आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन क्या था, तो खिलाफत आंदोलन मैं बताया हूँ, और इसी चैनल पे उस वीडियो का आपको लेक्चर दिया गया है। तो ये वाला वीडियो आप लोग इसी चैनल से देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद है दोस्तों एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन करें, या फिर असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कितनी ज़्यादा भूमिका निभाया, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और एक बहुत बहुत 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं आपका कवर करवा दूंगा और इसको पूरा तरह से समझा दूंगा। ठीक है, ये 1-2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों का वर्णन करें और ये किस हद तक इम्पोर्टेंट था। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग यूनिट 3 पे चलते हैं। तो यूनिट 3 में आपका सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भारत छोड़ आंदोलन। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी 100% आएगा, ठीक है। तो भारत छोड़ आंदोलन के कारणों का वर्णन करें, ये क्यों जरूरी है, पूरा डिटेल्स में पढ़ लेना है भारत छोड़ आंदोलन को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर 2 गो सवाल है जो आपका सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, कैबिनेट मिशन योजना और क्रिप्स मिशन, ठीक है। क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन दोनों में से कोई एक ठो 100% जरूर आएगा लॉन्ग में, ठीक है, यानी 20 मार्क्स के लिए में। और आगे हम लोग चलते हैं। तो भारत का विभाजन और स्वतंत्र जब होने के बाद कौन कौन सा ये हुआ, तो विभाजन और आज़ादी जब हो गया था तो विभाजन को भी आप लोग पढ़ सकते हैं। भारत का विभाजन कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से सुपर इम्पोर्टेंट रहेगा, भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण, उनकी विशेषताएं क्या क्या उसमें महत्वपूर्ण है, क्या ऐसा विशेषता है, ये वाला टॉपिक आप जरूर इम्पोर्टेंट पढ़िएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, आपको क्या क्या ज़्यादा ध्यान देना है, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले भारतीय जो संविधान का निर्माण, ये आपको 100% पढ़ना है, ये आपका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। संविधान का निर्माण, संविधान की विशेषता, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में से कोई एक सवाल जरूर आएगा। आप अगर दोनों को कवर कर लेते हैं तो आपका शॉर्ट और लॉन्ग दोनों कवर हो जाएगा। भारत छोड़ आंदोलन ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन दोस्तों ये भारत छोड़ आंदोलन 1 साल देता है और 1 साल देता है कैबिनेट मिशन योजना, यानी दोनों एक साथ नहीं दे सकता है। और मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं देखा हूँ, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, इसलिए आप दोनों को कोशिश कीजिए पढ़ लेने का, ठीक है। आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से कवर हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट टाइप भी कवर हो जाएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो भी कवर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको पढ़ लेना है, यहाँ से बहुत सारे सवाल आएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 100% इम्पोर्टेंट है, ठीक है। असहयोग आंदोलन ये शॉर्ट टाइम में पूछा जा सकता है। खिलाफत आंदोलन आपको पहले ही प्रोवाइड किया जा चुका है, वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये दोनों टॉपिक आप जरूर कवर कीजिए, भारतीय राष्ट्र आंदोलन में प्रेस की भूमिका और या फिर प्रेस का विकास कैसे हुआ, अंग्रेजी शिक्षा और बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। इसमें आपका शॉर्ट लॉन्ग जितना क्वेश्चन बताया गया है, इसमें शॉर्ट भी आपका कवर हो जाएगा, लॉन्ग भी कवर हो जाएगा। और इसका बाद में मैं एक ठो 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का सीरीज लाऊंगा, उसी में से आपका ऑब्जेक्टिव भी पूरा क्लियर हो जाएगा।